कभी कभी पेशेंट फिर बाद में प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास, बाद में आते हैं जब ऑलरेडी काफ़ी हेयर लॉस हो चुका होता है। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो इन सब की कमी की वजह से हम काफ़ी बार हेयर फॉल देखते हैं। फीमेल्स में हम काफ़ी बार देखते हैं कि विटामिन डी की कमी होती है उनको, और काफ़ी फीमेल्स को स्ट्रेस भी होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। थायराइड की बीमारी की वजह से भी हेयर लॉस होता है लोगों में। कि जब कोई 18-19 साल का होता है उस उम्र में उनके बाल नहीं झड़ने चाहिए कायदे से। बट अगर किसी मेल को लग रहा है कि उनके बाल ज़्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं, उनके बाल पहले से रिसीड हो रहे हैं, मतलब हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो ये एक वार्निंग साइन होते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक नए टीवीटी पॉडकास्ट पर। जी हाँ, आपको पता है कि आपके बाल झड़ जाते हैं, बालों से परेशान है, स्किन से परेशान है। आज स्पेशली इस एपिसोड में हमारे पास पूरे गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के, मतलब आप मान सकते हैं दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े फेमस जो डॉक्टर मनन सर हैं, वो स्पेशली टीवीटी पॉडकास्ट के सेशन पे। तो आइए जानते हैं कि आप सभी जो ये इन चीज़ों से, बालों की परेशानियां, स्किन की परेशानियां, आपके शरीर में जो धीरे धीरे इन्फेक्ट करती है ना चीज़ें, वो क्यों होती है, कैसे होती है और उनका सोल्यूशन कितने तरीके से करते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें थोड़ा सहयोग दिया। हमारे व्यूअर्स, टीम वाले आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उनको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, थोड़ा गाइड कर रहे हैं स्किन के रिलेटेड और बालों से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आप पूछिए जो आपको पूछना है। सर एक सवाल हमारे जहन में, और मेरी टीम और जो व्यूअर्स है वो भी सबसे ज्यादा जानने के उत्सुक होंगे कि मतलब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों के बाल 20 साल 25 साल की उम्र में लोगों के सफेद बाल हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, गंजापन आ जा रहा है। लोग कहते हैं ज्यादा सोचने की वजह से है, कुछ की चीजें कहते हैं जैसे पुराने जमाने में नजला जुकाम हो गया होगा। बट इनका सही से मतलब क्या है ये कि 20-25 साल की उम्र में बाल झड़ते हैं लोगों के? देखिए, कई बार तो इसमें एक बीमारी होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है, यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो ये काफ़ी यंग, काफ़ी कॉमन बीमारी होती है। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है और ये फैमिलीज़ में रन करती है। इसमें 18-19 साल से 20 के साल से लोगों में बाल झड़ना शुरू हो जाता है और बाल पीछे पीछे चले जाते हैं। इसमें ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो ये मतलब होती है 20-25 साल के 22 साल में काफ़ी बाल चले जाते हैं। और इसका पहले से ट्रीटमेंट नहीं शुरू करने का भी एक कारण होता है। और कभी कभी पेशेंट फिर बाद में प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास, बाद में आते हैं जब ऑलरेडी काफ़ी हेयर लॉस हो चुका होता है। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो इसके अलावा जैसे कि आपके पास डाइट, सही न्यूट्रिशन होना, सही न्यूट्रिशन, जो बालों की केयर करना, ये सारी चीज़ें जो होते हैं इसमें भी हमें काफ़ी फोकस करना चाहिए। जैसे कि काफ़ी लोग बहुत ऑयलिंग करते हैं, तो ऑयल बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड नहीं होता है। ये प्रूवन नहीं होता साइंटिफिकली कि ऑयलिंग आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाएगा। दूसरा, जो काइंड ऑफ डाइट आप खाते हैं, जैसे कि ज़्यादा अगर आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं तो उन मेल्स में भी थोड़ा देखा जाता है कि ज़्यादा, एक तो उनको ये बीमारी होती है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, साथ में हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं तो और ज़्यादा बाल उनके झड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट भी रेकमेंडेड नहीं होता है। काफ़ी लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये भी हानिकारक होता है। ऐसा कुछ अच्छा नहीं होता आपके बालों के लिए। इसके अलावा काफ़ी लोगों को लगता है कि विटामिन ई खा लेंगे तो बाल काफ़ी उग जाते हैं। ऐसा नहीं होता। कुछ विटामिन ही बालों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे विटामिन B12 हो जाता है, बायोटिन हो जाता है, विटामिन B6, जिसके बारे में ज़्यादा डॉक्टर्स ने अब तक एम्फोसाइज, यानी कि ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। B6 भी काफ़ी अच्छा रोल होता है बालों के लिए। विटामिन ए काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए। विटामिन डी जो हमें दूध में या घी मक्खन में मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इन सब की कमी की वजह से हम काफ़ी बार हेयर फॉल देखते हैं। फीमेल्स में हम काफ़ी बार देखते हैं कि विटामिन डी की कमी होती है उनको, और काफ़ी फीमेल्स को स्ट्रेस भी होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। थायराइड की बीमारी की वजह से भी हेयर लॉस होता है लोगों में, बोथ फीमेल्स में और मेन में। हालांकि फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है थायराइड की प्रॉब्लम। और इसके अलावा पोल्यूशन जो रोल प्ले करता है, तो पोल्यूशन भी काफ़ी आपके बालों को डैमेज करता है।
इसकी कोई एक निश्चित एक उम्र भी है कि मतलब एक एज कह सकते हैं आपकी, जैसे 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, कि वहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब एक कहते हैं ना कि एक उम्र आती है कि बाल अपने आप झड़ते हैं, बट जैसे कम उम्र में बाल झड़ते हैं तो वो एक बीमारी है। तो पता कैसे लगे कि बीमारी की हमें बीमारी हुई है और अभी छोटी एज में कि हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कि जब कोई 18-19 साल का होता है उस उम्र में उनके बाल नहीं झड़ने चाहिए कायदे से। बट अगर किसी मेल को लग रहा है कि उनके बाल ज़्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं, उनके बाल पहले से रिसीड हो रहे हैं, मतलब हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो ये एक वार्निंग साइन होते हैं कि हेयर लाइन रिसीड हो रही है। दूसरा वार्निंग साइन होता है कि अगर फैमिली में आपके फादर या ग्रैंडफादर को ये सेम प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम भी आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो जैसे लेडीज़ जो हैं, लेडीज़ आज के टाइम में ना बाल स्ट्रेट करवाती हैं अपने, एक ब्यूटी पार्लर में जाके लेडीज़ अपने बाल स्ट्रेट करवा रही हैं, फिर 10-12 दिन 15 दिन बाद पता चलता है उनके बालों के गुच्छे उतर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सैलून्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो ऑथराइज नहीं होते हैं, और काफ़ी बार उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, बेंजोइक एसिड होता है। इवन जो हेयर डाई जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता नहीं होता उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम पाबा कहते हैं, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो ये भी आपके बालों के लिए बहुत ख़राब होता है और इसकी वजह से भी बाल आपके झड़ते हैं। और इसके अलावा कि जो प्रोडक्ट यूज़ की जाती हैं सैलून्स में, तो वो भी इरिटेट करते हैं बालों को काफ़ी। अच्छे बाल और सुरक्षित रखने के लिए घरेलू नुस्खा या सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? सबसे बेस्ट नुस्खा तो ये है कि आप सबसे पहले अपने डाइट में फोकस कीजिए। जंक फूड, बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चॉकलेट्स, इनको थोड़ा सा कम कीजिए। सलाद जो होता है, सलाद बहुत अच्छा होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा अपने फोकस कीजिए डाइट में, वो खाइए ही खाएँ। हम ये रेकमेंड करेंगे हर कोई खाएं, ना ही बच्चे या बूढ़े खाएं। यंग एज वाले लोग अपने डाइट को बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत उसको साइडलाइन करते हैं। तो डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल का बहुत बड़ा रोल होता है बालों के लिए। और इसके अलावा कि बाहर के जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनको अवॉइड करें। अल्कोहल, स्मोकिंग भी काफ़ी कॉमन है आजकल आज की यूथ में, उसको भी आप अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। और बालों में ज़्यादा ऑयलिंग भी नहीं करें। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, वो भी आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी ऑयलिंग रिकमेंडेड नहीं होता। तो हमारे जैसे एक तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक हमारी पेशेंट थी, फीमेल पेशेंट थी, यंग पेशेंट थी, 25 साल उम्र थी उनकी, और काफ़ी बाल उनके झड़ने लग गए थे। तो हमने सबसे पहले तो उनकी हिस्ट्री पूछी, कब से ये बाल झड़ रहे हैं, किस वजह से ये बाल झड़ रहे हैं। तो उन्होंने हिस्ट्री में हमें पता चला कि ये डिलीवरी की बाद से ये प्रॉब्लम हो रही है इनको, और ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ होती है। डिलीवरी का रोल होता है? हाँ, डिजीज़ का होता है जिसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। तो डिलीवरी के बाद फीमेल के बॉडी के अंदर बहुत स्ट्रेस लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल भी काफ़ी बढ़ जाता है, और ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी आपके बाल झड़ जाते हैं। फिर हमने उनका हमने वर्कअप किया, ब्लड वर्कअप किया, सारे टेस्ट किए हमने उनका। हमें पता चला हीमोग्लोबिन की कमी थी उनको। तो ब्लड लॉस जो आपका डिलीवरी के टाइम पे हुआ था, या आयरन की कमी की वजह से, तो हमने वो आयरन सप्लीमेंट्स दिए उनको। विटामिन डी की भी काफ़ी कमी आई थी उनको। उनका विटामिन डी लेवल था 15, तो वो बहुत लो होता है, तो उनको भी हमने विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिया। इसके अलावा हमने बायोटिन के सप्लीमेंट्स दिए उनको। नॉन मिनॉक्सिडिल मतलब सब लगाने वाले बालों में लोशन दिए, शैम्पूज दिए। फिर धीरे धीरे बालों का ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो गया, बाल टूटना भी कम हो गए। साथ में हमने कुछ सेशंस पीआरपी के भी दिए, तो फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गया उनका हेयर का ग्रोथ। सर जैसे आपका ये प्रोडक्ट है ब्लास्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, और एक बार जरा बताएंगे कि ये किस तरीके से हमें यूज़ करना है और कैसे काम करेगा ये प्रोडक्ट, इसे हम फिलर कहते हैं। फिलर जो होता है ये एक हियालुरोनिक एसिड बेस्ड क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट होता है। तो फिलर के भी बारे में भी लोगों को काफ़ी नॉलेज नहीं होती। देखिए फिलर के साथ क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारी एजिंग होती है, तो एजिंग जो हमारी होती है हमारे स्किन के अंदर, स्किन के नीचे वाली जो लेयर होता है जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, तो उसके अंदर भी फैट लॉस होने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, हमारी फेस
नीचे की तरफ गिरने लग जाती है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे साइड्स में, जैसे यहाँ पे हमारे रिंकल्स स्टार्ट हो जाती है। बड़ी कॉमनली आप देखोगे 40 की उम्र के ऊपर बोथ मेन में और फीमेल्स में ऐसे रिंकल्स आ जाते हैं। उनके जॉल्स भी ऐसे साइड में गिरने लग जाते हैं, डार्क सर्कल्स भी होने लग जाते हैं। तो इसका कारण होता है जो हमारे जो फैट पैड्स होते हैं जो स्किन के नीचे वाले एरिया में होते हैं, उसमें से फैट लॉस होने लग जाता है। तो उसमें हम ये इंजेक्ट करते हैं। जिन लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है तो हम उनको ये इंजेक्शन नीचे वाले लेयर में देते हैं। और ये हियालुरोनिक एसिड का जो प्रोडक्ट होता है ये 1 से 1.5 साल, कभी कभी 2 साल तक चलता है, और इनको एक लिफ्ट दे देता है, फेस लिफ्ट का इफेक्ट आता है, और वो यंग लगते हैं, अपनी उम्र से कम एज के लगते हैं। तो जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इतनी इतनी उम्र होने के बावजूद भी लोग अपना लुक मेंटेन करके रखते हैं, तो वो इस थेरेपी को यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये थेरेपी थोड़ी सी कॉस्टली होती है, ये इतना ज़्यादा बजट फ्रेंडली थेरेपी नहीं होती है। तो ये वो लोग करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो सेलिब्रिटी होती है जिनको ज़्यादा टीवी के सामने आना पड़ता है, जैसे कि न्यूज़ एंकर्स हो गए हैं, एक्टर्स हो गए हैं, टेलीविज़न के जो टीवी में काम करते हैं, फिल्म स्टार्स हो जाते हैं, वो सब कराते हैं। और ये बहुत कॉमनली कराते हैं जिन लोगों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों की लिप्स थोड़े से पतले होते हैं, तो उनको ये एक यूथफुल लुक आपको देता है। और साथ में ये थोड़ा सा पिगमेंटेशन को भी कम कर देता है, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। तो जैसे स्किन से रिलेटेड मतलब आज के टाइम में बहुत से अपने आप को लाइमलाइट रखना चाहते हैं लोग, ठीक है, ये थेरेपी यूज़ की है लोगों ने। मतलब अगर आपको भी चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में और कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी पे डॉक्टर मनन सर से, उनकी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर जैसे अगर कोई भी ये थेरेपी चाहता है तो इसमें कितना टाइम लगता है, इस पूरी मतलब कितना पीरियड है इस थेरेपी का? देखिए, फिलर में तो हम विदिन 15 से 20 मिनट इंजेक्ट कर देते हैं और इमीडिएटली आपको इफेक्ट आ जाता है। मिनटों के अंदर आपका फेस चेंज हो जाता है। जो प्रॉब्लम आपको जैसे परेशान करती है, यानी कि किसी को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है, या किसी को जैसे स्किन थोड़ा लूज होता है, यहाँ से ऐसे लूज होता है इनका। काफ़ी लोग होते हैं जो पतले होते हैं, मैन भी पतले होते हैं, फीमेल्स भी पतले होती हैं, तो उनके क्या होते हैं, गाल भी काफ़ी अंदर की तरफ धसे होते हैं, तो उनके अंदर भी हम इंजेक्ट करते हैं फिलर्स। और कभी कभी कोई लोग जैसे लिफ्ट चाहते हैं पीछे से, तो हम यहाँ पे पीछे भी इंजेक्ट करते हैं फिलर, तो वो काफ़ी कॉमन होता है। इसके अलावा हम और भी, जैसे कि हमारे पास और भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे हम MNRF कहते हैं, MNRF की मशीन होती हैं जो कोलाजन स्टिमुलेट करती है, और लेज़र्स होते हैं, कई प्रकार के लेज़र होते हैं जो कोलाजन स्टिमुलेट करते हैं आपके। तो इसी के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है स्किन से रिलेटेड या फिर आपके हेयर फॉल से रिलेटेड, तो जरूर डॉक्टर मनन सर की टीम से कांटेक्ट कीजिएगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे जरूर होएगा। बेफालतू की या बेफिजूल की बातों में बिल्कुल मत जाइएगा। किसी के दिए गए या यूट्यूब की अलग वीडियो देखने के अनुसार मत अपना ट्रीटमेंट लीजिएगा, क्योंकि एक कंसल्टेंट ही है जो आपको सही राह दिखाएगा और आपके पैसे के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट देगा। नमस्कार।